कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिस प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं उसे हम आर्गन प्लेन बोलते हैं। तो ये एक बेसिकली कोऑर्डिनेट नंबर जैसा है, अ कोऑर्डिनेट नंबर। अगर मैं उसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करूं तो उसको एक कोऑर्डिनेट पेयर बोलूंगा, अगर मैं उसको आर्गन प्लेन में बोलूंगा तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगा। सेम चीज ये पेन, असमीज में नाम अलग है, हिंदी में नाम अलग है, इंग्लिश में नाम अलग है, लेकिन काम तो सेम है लिखने का। ठीक है, तो सेम चीज अगर मैं उसको कार्टेशियन प्लेन में लिखता हूं तो उसको कोऑर्डिनेट पेयर बोलूंगा, उसको मैं आर्गन प्लेन में लिखता हूं तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगा। ठीक है, ओके। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज आर, दिस इज थीटा। तो ये क्या होगा? आर कॉस थीटा, ये क्या होगा? आर साइन थीटा। तो मैं z को क्या लिख सकता हूँ? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। इस r को हम बोलते हैं मॉडुलस और इस थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से अगर r को कॉमन लिया तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आता है। ठीक है, दैट कैन बी रिटेन एज आर ई पावर ऑफ आई थीटा, और इसको बोलते हैं हम डी मोइवरी थ्योरम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कहां से आया? वेयर डिड इट कम फ्रॉम? कहां कॉस, कहां साइन, कहां ई? वी हैव कनेक्टेड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सबने टेलर सीरीज के बारे में सुना होगा, या टेलर सीरीज के बारे में ना भी सुना होगा तो पहला ये प्रूफ देख लीजिए। इसको एफ ऑफ थीटा लिख लीजिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा? माइनस आई साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। ठीक है, तो आई को बाहर ले लीजिए, आई को, तो यह क्या बन जाएगा? माइनस वन बाय आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ आई मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी आई, यहाँ आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर माइनस वन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं फिर? इसको लिख सकते हैं एफ थीटा। तो एक ऐसा फंक्शन सोचिए जिसको डिफरेंशिएट करने से फंक्शन मिल जाता है और आई आगे आ जाता है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो क्या होगा? ई पावर ऑफ आई थीटा, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करने से इफ आई डिफरेंशिएट इट, ये आई एक कांस्टेंट के रूप पे काम करेगा, ये बाहर आ जाएगा एंड आई विल गेट द सेम फंक्शन बैक। दिस इज वन वे ऑफ प्रूविंग। नेक्स्ट वे इज यूजिंग टेलर सीरीज। कॉस थीटा का टेलर सीरीज क्या है? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। फिर साइन थीटा का क्या है? थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल थीटा पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। ई पावर थीटा का क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। अब ई पावर आई थीटा का क्या होगा? थीटा के प्लेस में मैं आई थीटा डाल लूँगा, वेरी सिंपल। 1 प्लस आई थीटा का स्क्वायर का 2 फैक्टोरियल, आई थीटा का क्यूब का 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 प्लस आई थीटा, आई स्क्वायर कितना होगा? -1 थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, आई क्यूब कितना होगा? माइनस आई थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। तो ये क्या होगा? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस आई थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा। देखिए, जब भी मैथ्स पढ़ो ना, प्रूफ जितने चीज़ों का पॉसिबल हो सीख लेना चाहिए, क्योंकि रट्टा तो हर कोई मार सकता है फॉर्मूला, बाकी उसका जो एग्जिस्टेंस है, कैसे आया, एसेंस, दैट यू शुड नो। ठीक है, दैट इज हाउ आई टीच मैथ्स। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं, देख जियोमेट्री में लिखने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो डिमोब्रेट थ्योरम काम आता है जब हमको हायर पावर्स निकालना है। मान लो 1 प्लस आई पावर 100 का पावर निकालना है, ये तो बहुत बड़ा पावर हो गया, ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो डिमोब्रेट थ्योरम विल कम टू रेस्क्यू। कैसे? तो 1 प्लस आई को मैं √2 लगा दूंगा बाहर बाहर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 प्लस आई बाई √2। तो ऐसा थीटा ढूंढो जिसका कॉस 1/√2 हो और जिसका साइन 1/√2 हो। तो हर कोई इसको पता है, π/4 हो, तो इसको मैं रोक दूंगा √2 e पावर आई π/4। अब मुझे क्या चाहिए? 1 प्लस आई पावर 100 चाहिए, तो इसका 100 कर देते हैं पावर 100। क्या होगा? 2 पावर 50 e पावर आई 25 पाई। ठीक है, 25 पाई क्या होगा? कॉस 25 पाई प्लस
आई साइन 25 पाई। कॉस 25 का वैल्यू कितना है -1, साइन 25 का वैल्यू कितना है 0, तो कितना बन जाएगा -250। देखो कितना इजी हो गया, अदरवाइज वी हैव टू स्क्वायर इट, ऑब्जर्व सम पैटर्न, दैट इज रिडिकुलस, दैट इज पर्टिकुलरली रिडिकुलस। अगर हमको इसका निकालना है सपोज -1/2 प्लस i√3 पावर 2 का n पावर निकालना है, ठीक है। तो ऐसा थीटा ढूंढो जिसका कॉस -½ हो और जिसका साइन √3/2 हो। तो कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा 2π/3 होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मॉडुलस 1 होता है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ -1/2 i√2 इज इक्वल टू e⁻i 2π/3। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। अब इसको n पावर करना मतलब इसको n पावर करना जो बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। तो अगर किसी का मॉडुलस 1 है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 1 है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e⁻i थीटा, क्योंकि उसका जो मॉडुलस है मतलब r वो 1 होता है। तो z अगर मैं e⁻i थीटा लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि मॉडुलस कितना है 1 है। तो ऐसे में कुछ भी निकाल सकता हूँ। सपोज मुझे ऐसा निकालना है 1 + i√3 पावर 1000। ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे 2 लगाऊंगा, ऊपर 2 लगाऊंगा, तो 2 पावर 1000 बन जाएगा। 1/2 प्लस i√3 कितना बन जाएगा, e⁻i π/3 बन जाएगा। ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ डी मोइवरे थ्योरम। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पे आई हैव टू फाइंड आउट द वेरी हाई पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, अल्फा पावर समथिंग, बीटा पावर समथिंग, तभी काम आएगा डी मोइवरे थ्योरम। nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने में काम आएगा डी मोइवरे थ्योरम। डी मोइवरे थ्योरम का अपना अपना एक वैल्यू है, एक एसेंस है। सो जब भी तुम्हें दिखे कि अल्फा और बीटा इसके रूट से फाइंड अल्फा पावर 100 प्लस बीटा पावर 100, देन यहाँ पर स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन सा यूज़ करना है, डी मोइवरे थ्योरम यूज़ करना है। बिकॉज हायर पावर्स फाइंड करने में डी मोइवरे थ्योरम हेल्प करेगा। जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम नॉर्मल नंबर्स में हेल्प करता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मोइवरे थ्योरम हेल्प करेगा, ठीक है। और एन पावर ऑफ यूनिटी मतलब x पावर n इक्वल टू 1, तो इसके कितने रूट्स होते हैं, n रूट्स। ये निकालने में भी हमें कौन हेल्प करेगा, डी मोइवरे थ्योरम। कैसे देखते हैं, जैसे कि x पावर n इक्वल टू 1 में n रूट्स होते हैं, ठीक है। तो n को हम 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻i 2k पाई। क्यों, क्योंकि ये cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई के बराबर होता है। क्या इज ए इंटीजर, तो ये तो 0 होगा और ये तो 1 होगा, बराबर। तो x को कैसे लिख सकते हैं हम, e⁻i 2k पाई होल डिवाइडेड बाई n। लेकिन n रूट्स होना चाहिए ना, तो k कहाँ से शुरू होगा, 0 से 1 to n-1 तक n रूट्स। k can take n values and x can take n values and these are the roots of x power n equal to 1। कैसे निकाला, डी मोइवरे थ्योरम। दैट इज द पावर ऑफ डी मोइवरे थ्योरम। चाहे भी पावर्स दिखे, डी मोइवरे थ्योरम यूज करना है, ठीक है। दिस इज ए थ्योरी वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे मैं अच्छे से दिखा दूंगा कि इसका पावर कितना स्ट्रांग है, ठीक है। ये हो गया सिंपल। डी मोइवरे थ्योरम मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि फ्यूचर में जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, तो काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पे। दो नंबर है z1 और z2। z1 है x1 प्लस iy1 और z2 है x2 प्लस iy2। ये मैंने प्लॉट किया यहाँ पे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लास 10 टॉपिक। अब मैं क्या करता हूँ, बस z1 माइनस z2 कर देता हूँ, तो क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। अब इसका मैं मॉडुलस ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सेम चीज़ है ना, सेम चीज़। अब कौन सा कॉम्पैक्ट है लिखने में, ये और ये, ऑफ कोर्स ये, दिस इज मोर कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ों का इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, x और y। यहाँ पे हमने खोल कर रख दिया इसलिए बड़ा है,
इसको हमने कंजस्टेड वे में लिखा है ताकि हमें स्पेस कम लगे और आंसर भी निकल जाए. तो दिस इज हाउ पावरफुल कॉम्प्लेक्स नंबर आर. एवरीथिंग हैज बीन स्क्वीज इनटू दिस मच ऑफ स्पेस. तो मैं अगर तुमको पूछूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस क्या है, z1 और z2, तो तुम क्या बोलोगे, मॉड ऑफ z1 माइनस z2. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट फिगर सर्कल. सर्कल का एक सेंटर होता है, ये पॉइंट वेरिएबल है z और रेडियस r. तो ये z कहाँ पर भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि z और z नॉट का डिस्टेंस हमेशा r के बराबर होता है. सो z माइनस z नॉट r के बराबर होता है. देखो कितना कंपैक्ट वे में मैंने लिख दिया सर्कल का इक्वेशन. अगर मैं दूं तुम्हें ये करने को, z माइनस 2 प्लस 3i इक्वल टू 5, इसका सेंटर और रेडियस ढूंढ के दो, तो तुम क्या करोगे, तो पहले माइनस को कॉमन लोगे तो 2 माइनस 3i बनेगा इक्वल टू 5. तो सेंटर क्या होगा 2 माइनस 3i और रेडियस क्या होगा 5. देखो हाउ इजीली आई हैव ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन अ वेरी सिंपल इक्वेशन. ठीक है. अब इलिप्स हो, सर्कल हो गया, नेक्स्ट आएगा इलिप्स. इलिप्स का दो पॉइंट है ए और बी, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस. तो ये पी पॉइंट ऐसे मूव करता है ताकि पी ए प्लस पी बी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. यहाँ उसको z1 ले लो फिक्स है, z2 ले लो फिक्स है, या z फिक्स नहीं है. तो z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 मस्ट बी इक्वल टू अ कांस्टेंट. ये है इलिप्स का लोकस. ठीक है. इस कांस्टेंट को मैंने c नाम दिया. अब ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, c मस्ट बी ग्रेटर देन z1 माइनस z2. वाई, मतलब z1 और z2 का जो डिस्टेंस है वो हमेशा छोटा होना चाहिए c से. क्यों, वाई डू वी नीड दैट, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीजें समझ में नहीं आती जनरली. तुम मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, z1 z और z2. तो z1 और z के बीच का जो अगर ये वेरिएबल यहाँ भी आ गया तो ये और इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना. देखो z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. और ये कांस्टेंट किसके बराबर है, z1 माइनस z2 के बराबर, डिस्टेंस के बराबर है. लेकिन ये तो इलिप्स नहीं है ना, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. तो इसीलिए ये जो कांस्टेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2. अगर ये नहीं होता तो हमको इलिप्स नहीं मिलके सर्कल स्ट्रेट लाइन मिलता. सो एक एक छोटे छोटे चीज वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम द कंडीशंस, दिस कंडीशन, द अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन इज c मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है. तो हाइपरबोला का भी सेम आएगा, लेकिन हाइपरबोला का यहाँ साइन माइनस आएगा, बाकी सब सेम है. ठीक है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. क्यों ये नेसेसरी है, क्योंकि रैंडमली फॉर्मूला याद करना इज नॉट ए पॉइंट. क्यों होता है, उसका बेस क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. तो सर्कल के बहुत सारे इक्वेशंस है. एक इक्वेशन ऐसा मान लो, z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट. ये भी एक सर्कल का इक्वेशन है. अब तुम मैं पूछोगे कैसे, हाउ. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ए ले लेता हूँ सर्कल, एक डायमीटर ले लेता हूँ. यहाँ z1 है और यहाँ z2 है. तो ये पॉइंट वेरी हो रहा है, कहाँ, यहाँ पे वेरी हो रहा है. लेकिन एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट है, ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 होगा. तो z माइनस z2 का मॉड स्क्वायर, मतलब ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस z माइनस z2 का मॉड स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमीटर का स्क्वायर, है ना. डायमीटर तो कांस्टेंट रहता है. सो ये स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका जो सम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस लॉ. तो ये क्या होना चाहिए, डायमीटर, दिस मस्ट बी डायमीटर. तो ये तो तुम्हारा c है, दैट मस्ट बी रूट ओवर डायमीटर, रूट ओवर डायमीटर. सो इन फ्यूचर अगर तुमको कोई कंफ्यूजन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर, तो तुम ब्लाइंडली z को x प्लस आई वाई पुट करके देखो और उसको कार्टेशियन इक्वेशन में लिख के देखो.
देन यू विल अंडरस्टैंड. अगर तुमको कन्फ्यूजन लगता है यार कि क्या होगा, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको x प्लस आई वाई लिख दो, फिर कार्टेशियन फॉर्म तुम्हारे पहचान में आ जाएगा एंड यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, ओके. जैसे कि मैंने पूछा कि फाइंड दी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एक पॉइंट ले लिया मैंने 1,5,6 फ्रॉम मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 3. ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी, तो मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3 एक सर्कल का इंटीरियर समझाएगा जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 3 है. तो मुझे 5,6 एक पॉइंट मिला यहाँ पे और मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है. तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, पॉइंट्स यहाँ पे है, ये पूरा पॉइंट्स है, तो इन सब पॉइंट्स और इसके बीच में मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है. तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा, ये वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा. हाउ टू फाइंड आउट दैट डिस्टेंस. एट फर्स्ट मैं इसका और ओरिजिन का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ. कितना होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 प्लस 25 कितना होगा, रूट ओवर 61. ठीक है, तो ये मुझे ये मिल जाएगा, पूरा ये वाला चीज़ मिल जाएगा, तो मैं उसे रेडियस सब्सट्रैक्ट कर दूंगा. तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, रूट 61 माइनस 3, और मैक्सिमम कितना होगा, रूट 61 प्लस 3. ये है मिनिमम डिस्टेंस, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, ये, तो ये क्या होगा, ये रूट 61 और ये 3. सो दिस इज वेरी सिंपल. अगर तुम ज्योमेट्री जानो, इफ़ यू नो द ज्योमेट्री, इफ़ यू नो दैट ये एक सर्कल का इंटीरियर समझाता है, एक डिस्क समझाता है, फिर इजी हो जाएगा. सो देयर आर मेनी थिंग्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर तुम उसको ज्योमेट्रिकल वे में सोचते हो तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, वरना वो चीज़ें क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, ओके फाइन.